नमस्कार जनता। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैट 2022 क्वांट और स्लॉट 2 से उठा के लेके आए हैं आपका एडुटेनर कुमार, जो विद्यार्थी अर्जुन का रोल प्ले करता है, और मैं एडुटेनर नितिन। जो कि गुरु द्रोणाचार्य का रोल प्ले करते हैं। तो सर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर से एक बार बिल्कुल सेम स्लॉट में। सेम स्लॉट में दो क्वेश्चन आए। तो क्या है इसमें खास? तुम जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे ना, देखते ही पहले तो बहुत डर लगेगा। मुझे तो हर क्वेश्चन में लगता है सर, और ठीक है, बताइए। बट एक्चुअली है ये इजी। दैट्स राइट। ओह, तो लेट्स सी, क्या ये लड़का डरता है या इसका सामना करता है? क्योंकि डर के आगे सर बोलते हैं जीत है। झूठ बोलो। इस क्वेश्चन को के आंसर को देखने के पहले सबसे पहले कमेंट में जाने का, इस क्वेश्चन को उठाने का, खुद से 3 से 4 मिनट 5 मिनट अटेम्प्ट मारने का, और फिर आकर के इस वीडियो को देखने का, और आने के बाद सबसे पहले इसको लाइक कर देने का और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देने का। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। डर लगा। क्या है सर? ये zigzags वो बना रखा है यहाँ पे 125 ऊपर 25 ओके, n इक्वल टू 11, ये क्या क्या लिख दिया सर? तो समेशन यही वमेशन। चीज है जो इंपॉर्टेंट है, ये समीशन। ज्यादातर लोग ना इस समीशन को देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट ये एक्चुअली इजी है। इतना सुकून। तो बिल्कुल। कंसिडर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 7 11। 3 7 11 क्या है कॉमन डिफरेंस? 4 4 है, तो 11 देन 4 15 15 19 19। एंड सो ऑन। Yes, sir. Let an denote the sum of the first n terms of this progression. यानी कि A1 जो है वो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, A2 जो है वो 7 प्लस 3 यानी कि 10 10 रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर कर रहा रहा है। है। Am I That's right? it, हाँ। Okay, cool. सो अब मुझे बताओ सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज n by 2 into 2a where a is the first term plus n minus 1 into Common difference. n by 2 into 2a, that is 2 into 3 Yes, sir. plus n minus 1 into common difference is how much? 4. So this is equal to what? N into 1 plus plus 2n. 2n. That is equal to n plus 2n square. So this is my nth term. क्योंकि But समेशन के अंदर में वही तो है। हाँ, वो वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। Yes, yes, sir. तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सिग्मा ए एन विच इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज n plus 2n square. And of course the value of n it varies from 1 to 25. 25. यही है। Yes, sir. अब इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एन प्लस 2n का होल स्क्वायर, तो दोनों अलग अलग चले जाएंगे। सिग्मा एन प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर, Yes, sir. और ऑफ कोर्स इधर ये जो ब्रैकेट में है ये तो आएगा ही 1 by 25, और n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 से 25 जा रही है। सिग्मा n मींस व्हाट? एट n इक्वल टू 1 इट इज 1, देन 2 प्लस 3 अरे अप वाह। टिल 25 प्लस ट्वाइस ऑफ ये 1 स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर स्क्वायर टिल प्लस 25 3 स्क्वायर। स्क्वायर 25 स्क्वायर। यस सर। ये हो गया। एंड सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल इज इक्वल टू व्हाट? 25 इंटू 26 by 2। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मैं इसे अलग से ऊपर में लिख देता हूं, दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n into n plus 1 by 2. okay, that is equal to sigma n, sum of first n natural number. And what is the sum of the squares of the first n natural number? Sigma n square, that is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by, और एक और चीज, दो चीज रहती है, एक तीसरा होता है सिग्मा n क्यूब, दैट इज सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये तीन तो बहुत ही स्टैंडर्ड है जो रख लेना चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर ये क्या आ जाएगा? 25 into 26 by 2। अब ये 2 into sum of the squares of first 25 natural number 25 into 26 into 51 1 by 6, तो 25 into 26 तो थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा। हाँ, ठीक है ना? तो ये अब दूसरी गलती ये नहीं करनी है कि सबको यहीं पे ब्रैकेट में कैलकुलेट करना। टेक आउट द कॉमन, सो इट विल बी 25 into 26 outside divided by 25 into 1 by 2 plus 17. So my answer will be 25 and 25 will get cancelled, equal to 26 into 35 by 2, that is equal to 13 into 35। 5 से एंड होना चाहिए, तो दो ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दूंगा। आंसर 455 होगा या फिर 413 into 35 455 होगा सर आंसर। दैट्स राइट। और कैसे करेंगे? देखो 13 into 35, तो 10 into 35 is 350। यस सर। 35 into 3 is how much? 105। यस सर। तो 350 plus 105 that is equal to 455। नाइस। मैं पता क्या कर रहा था सर? हाँ पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका 5 लिख देता हूँ। हाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, हाँ उसके बाद मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हाँ 3 3 are 9 और 5 1 are 5, तो 9 प्लस 5 14 हो जाता है, और इसका जो 1 मैंने कैरी किया हुआ था हाँ 15 का, वो मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ से 5 हो गया। तो मेरे को लास्ट के 2 5 दिखे, मैंने देखा इसी में है, उसको डाल दिया। 3 1 are 3 प्लस 1 जो इसका कैरी हो रहा था वो 4 हो जाता, तो आंसर 455 हुआ। कैसा लगा आपको फॉर्मूले से भरा हुआ ये हमारा सवाल? इसको सर खून भरी मांग कहते हैं।
कुछ भी। पहले समेशन एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाँ। फिर आपको समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो आपने पहला वाला स्टेप में किया था जिसमें एन स्क्वायर प्लस एन आ गया था उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारे ऐसे बच्चों के लिए नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको बड़ा मजा आता है फॉर्मूला याद करके अप्लाई करने में। लेकिन हाँ, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, क्योंकि सब कुछ आसान है, हो जाएगा। समझे। टाटा आइडियाज, बाय बाय, जय हिंद भाई लोग।